नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शनि के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे शनि के बारे में, शनि महाराज के बारे में। दोस्तों, हम बताना क्या चाहते हैं उसको आप समझिए। पहले हुआ क्या था, अभी तक 30 वर्ष तक शनि जो है सुप्त अवस्था में थे, मतलब सोए हुए थे। अब सोए हुए कैसे थे, अब आप इसको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कैसे समझोगे, ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कैसे समझोगे आप इस चीज़ को कि जो है शनि महाराज सोए हुए थे। सोए हुए का मतलब ये है कि शनि और सूर्य भगवान एक साथ थे, मतलब उन पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। अब जब सूर्य के पास कोई ग्रह होता है, मतलब सूर्य के नज़दीक अभी तक शनि थे और शनि जो है सूर्य के नज़दीक थे, तो जो शनि का प्रकाश है वो कम हो जा रहा था, मतलब कम पड़ जा रहा था सूर्य के आगे। तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके कुंडली तक, आपके ग्रह नक्षत्रों तक नहीं पहुंच पा रही थी। आपके जो जीवन है उस पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा था। किसका? शनि महाराज का। क्योंकि शनि महाराज अभी तक किसके साथ थे? सूर्य भगवान के साथ। सूर्य के साथ जब शनि महाराज होते हैं तो सूर्य की शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है। इसको इस तरह से मानो, आपने एक कमरे में 100 वाट का बल्ब जला रखा है और उसी कमरे में आपने 20 वाट का बल्ब जला रखा है। लेकिन जब आप 20 वाट वाला और 100 वाट वाला एक साथ जलाओगे तो 20 वाले जो वाट का बल्ब है उसका कुछ पता चलेगा? वैसे ही अभी तक शनि महाराज का कुछ पता नहीं चल रहा था, उनकी शक्तियों का पता नहीं चल रहा था। उनकी शक्तियां अभी तक सोई हुई थी। अब जब वो सूर्य से अलग हुए 30 साल के बाद, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कुंडलियों में, खासकर जिनके उसमें शनि शनि जिनके उसमें देवता बन के बैठे थे, शनि जिनकी कुंडली में गुरु बन के बैठे थे, उनको तो खासकर एकदम से बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब कि उनका जीवन चेंज होगा। दोस्तों, मैं इसको आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि हम जो है ज्योतिषी तो बता देते हैं, मतलब हम लोग तो बता देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स, आपको ज़्यादा कठिन तरीके से नहीं बता रहा, जिसकी तरीके से आप घूम जाए, आपका जो माइंड है वो पता ही ना चले कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। तो अभी तक आपको बातें क्लियर हुई होगी। लेकिन जो नौवें भाग है, देखो कुंडली में, दोस्तों कुंडली में नवा भाग एक होता है और नवे भाग क्या होता है? भाग्य, भाग्य का भाव होता है। तो जो नवा भाव होता है कुंडली का, नवा जो घर होता है कुंडली में, उसमें भाग्य, जितने भी आपके भाग्य से रिलेटेड काम है वो नौवे भाव में होते हैं। तो नवा भाव जो है आपका वो चमत्कारी असर दिखाएगा, मतलब भाग्य आपका दुगनी तीव्रता से काम करेगा। जो आज तक और जो अभी तक आपको बहुत सालों से परिणाम देखने को नहीं मिल रहा था, वो हो सकता है आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी इजी हो जाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इजी होगी जिनके गुरु शनि थे कुंडली के अंदर, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इजी होगी। कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी परीक्षा की तैयारी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाग्य इस समय उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल थोड़ी इजी हो जाएगी उनकी राह। कोई भी चीज़ बिजनेस को लेकर, बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगेगी। ये सब दोस्तों, ये सब परिणाम देखने को मिलता है। जैसी ग्रह और नक्षत्र की चालें बदलती है ना, तो इंसान के सार्वजनिक जीवन में उसका असर देखने को पड़ता है, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता। लेकिन ग्रह अपना और नक्षत्र अपना जो है काम करते रहते हैं। जो सबसे मेन राशि है, दो जो सबसे मेन राशि है उसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, एक तो मकर और दूसरी कुंभ राशि। ब्रिलियंट असर देखने को मिलेगा इन दोनों राशियों में शनि का। इन दोनों के भाग्य खुलने लगेंगे धीरे धीरे। जो इनका जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें सरलता आने लगेगी, ज़िंदगी सरल होने लगेगी। जो चीज़ है, जिस गोल है, जिसकी प्रिपरेशन ये कर रहे हैं, उनको ये सफलता आसानी से मिलने लगेगी। जो अभी तक इनकी जीवन कठिन हो चुका था, दुर्लभ हो चुका था, वो अब सुगम होगा, वो अच्छा होगा। इन दोनों राशियों के साथ साथ बुध, कन्या, वृषभ, तुला, सिंह, इन सब राशियों में भी
इनका परिणाम देखने को मिलेगा शनि का। और शनि जो है बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं इस मार्च, ये जो मार्च शुरू हुआ है 5 तारीख से, 5/3/2023 से जो इनका प्रभाव है शनि का वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी गुरु शनि है कुंडली के अंदर उन सब के लिए, और जो भी राशियाँ मैंने बताई है उन सबको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा शनि का। आपके जो पारिवारिक कला है वो भी कम होगी, आपके घर में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो हेल्थ से रिलेटेड आप में हो या आपके घर में हो वो भी ठीक होगी। काफ़ी हद तक जो समस्याएं जो आपको घेरी हुई थी वो उनका रास्ता निकलेगा, एक हल निकलने की ओर अग्रसर होगा। मतलब लाइफ जो है बहुत अच्छी और सरल तरीके से आगे बढ़ेगी। जो भी अभी तक आप दुख झेल रहे थे वो सुख में कन्वर्ट होंगे। अब भाग्य से रिलेटेड काम, जो भी भाग्य, जितना भी भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा था वो भाग्य भी साथ आपका ज़रूर देगा। धन की जो प्राप्ति होगी, लाभ होगा धन का। मकान बनाने का योग होगा। अगर कोई मकान बनाना चाह रहा है तो इस समय बहुत अच्छा योग है, और पैसे जो है मकान के लिए वो सब अरेंज हो जाएंगे। जो भी गाड़ी लेना चाहता हो, क्योंकि अब इन राशियों में शनि की कृपा पूर्णतया है। और शनि जो है, अगर शनि जिनसे और जिनके गुरु शनि है और वो खुश हो रखे हैं इस समय, तो बहुत अच्छा, जब शनि चमक रहे हैं इस समय तो वो बहुत अच्छा असर इन सब राशियों में डालने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।